दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दो बीड्स है, ईच विद चार्ज Q एंड मास M आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस कैपिटल R। पहले सर्कुलर हूप क्या होता है, बेसिकली सर्कुलर हूप जो है एक तरह से सर्कुलर लूप ही है। आप गूगल पर जाना, सर्कुलर हूप टाइप करना तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये सर्कुलर रिंग की तरह है, लूप की तरह है, उसी को हमने सर्कुलर हूप बोला है। वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हूप एट सम पॉइंट। हमने क्या किया, दोनों में से एक बीड को ग्लूड किया यानी कि चिपका दिया है, while the other one perform small oscillation about its equilibrium position along the hoop या along the loop। भाई दो बीट है, एक को फिक्स कर दिया ग्लू लगा करके और दूसरे को क्या किया, उसको ऑसिलेशन परफॉर्म कराएंगे उससे। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाई द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वो कितना होगा वो हमें यहां पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहां पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, इसके अलावा इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ लो और इसके बाद अगर कभी कोई और क्वेश्चन इस तरह का आता है ना, वो भी आप 110% कर पाओगे। क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। यहां पर आपको दिख रही है एक लेफ्ट साइड पोर्शन, एक राइट साइड पोर्शन है ना। लेफ्ट साइड में क्या किया है, मैंने वो इक्वेशंस लिखी है जो लीनियर एसएचएम के लिए है, राइट साइड में वो इक्वेशन है जो एंगुलर एसएचएम के लिए है। तो इन इक्वेशन को समझ लेते हैं। आपको ये पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्टेंस के नेगेटिव होता है ना, -x होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ये किसके इक्वल हो गया, -kx। जो स्प्रिंग वाला केस होता है, स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ते हो, तो एफ की जगह एम में लिखा -kx, ए क्या आ गया -k/m इंटू एक्स। ए क्या होता है d2x अपॉन में dt स्क्वायर, तो ये -km/x। इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा k/m इंटू एक्स। ठीक है जी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, लीनियर एसएचएम की। ये लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ये ध्यान से समझनी है। इसके बाद यहां पर ये जो एक्सीलरेशन की इक्वेशन है a इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, ये रिलेशन भी आपको समझनी है। इसके बाद आप जब एसएचएम पढ़ते हो तो हम डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं a sin ओमेगा टी। ठीक है, मान लो ये आ गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन क्या मिलता है, -ω²x। तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। इसके बाद यहां से ओमेगा स्क्वायर जो हमारा k/m है, यहां से आप देख रहे हो, ये भी हमने देखा था, इसको k/m मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर k/m। तो ओमेगा क्या हो गया, स्क्वायर रूट में k/m, तो 2π/t इक्वल टू स्क्वायर रूट में k/m। तो t की वैल्यू हम यहां से इस तरह से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूं लीनियर एसएचएम की इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। तो जो लीनियर एसएचएम में क्या होता है, फोर्स होता है। अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें तो एंगुलर एसएचएम में क्या चलेगा, टॉर्क चलेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, माइनस में ले लिया हमने, तो टाउ क्या हो गया, -c इंटू थीटा। सी जो है कांस्टेंट है, जैसे यहां पर के कांस्टेंट था, तो टाउ की जगह क्या आ गया, आई अल्फा इज इक्वल टू -c थीटा। तो अल्फा क्या आ गया, -c/i इंटू थीटा। देखो इससे कंपेयर करते चले जाओ, बिल्कुल यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये रेशियो कांस्टेंट c/i, ये भी देखो इस तरह से है ना। तो d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर, भाई ये डिस्प्लेसमेंट था d2x अपॉन में dt स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। तो d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर प्लस ci/थीटा, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन किस केस में, एंगुलर एसएचएम के केस में। फिर हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से अल्फा की रिलेशन निकलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा। ये बात आपको यहां पर समझनी है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, c/i, जैसे यहां पर k/m था तो यहां से हमने t निकाल लिया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये आप जो है ऑसिलेशन, जो 11th क्लास में एसएचएम वाला चैप्टर या ऑसिलेशन वाला चैप्टर है वहां पर आप पढ़ते हो। ये सारी रिलेशन जो है यहाँ लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कहीं ना कहीं आप अपने रजिस्टर में लिख लो। ये इक्वेशन जो है आपको काम आएंगी। ये लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन या इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लो मैंने पेंडुलम वाला केस लिया, सिंपल पेंडुलम का। तो ये वेट होता है mg, यहां पर इसको कंपोनेंट को ब्रेक किया, ये थीटा, तो mg cos थीटा, ये आ गया mg sin थीटा। तो मैंने क्या किया, एंगुलर एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तो टाउ क्या हो गया, -i अल्फा। बेसिकली जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या है, mg sin थीटा। देखो इसकी वजह से टॉर्क 0 होगा, इसकी वजह से देखेंगे तो टॉर्क ये हो गया, ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l। तो mg sin थीटा इंटू l, ये किसके इक्वल है, -i अल्फा के। थीटा हमारा बहुत ही स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो है नियरली इक्वल टू थीटा ले लिया, तो mg sin थीटा
की जगह थीटा आ गया, इंटू एल इजगल टू माइनस आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैं जब निकालूंगा तो माइनस, ये माइनस उठा के यहाँ रखा, माइनस एम जी थीटा इंटू एल, आई की जगह रखा मैंने एम एल स्क्वायर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो ये जो रेडियस है वो एल की तरह काम कर रही है, तो यहाँ से एम उड़ गया, एक एल से एक एल उड़ गया, तो अल्फा इजगल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये जो रिलेशन है, ये और इस रिलेशन को आप अगर कंपेयर करो तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, जी बाई एल। ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है, जी बाई एल। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। मैं यहां पर इस रिलेशन को, इस क्वेश्चन में जो रिलेशन निकालूंगा वो अल्फा और थीटा के टर्म्स में निकालूंगा, और जो भी रिलेशन बचे, जो भी चीज आएगी वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको। ठीक है, आप इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताऊंगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ये हमारा वो सर्कुलर हुप है, या फिर आप लूप समझ लो। एक बीड ये है और एक बीड यहां थी, ध्यान से समझो, एक बीड ये है और एक बीड यहां थी। इसको फिक्स कर दिया ग्लू लगा करके। अब क्या किया, इसको हम जो है क्या करेंगे, मूव करेंगे। इस वाली बीड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कराएंगे, ऑसिलेट देंगे। तो लेट्स से अगर मैं सेंटर से बात करूं, ये बात आपको समझनी है भाई। अगर मान लो मैंने सेंटर से बात करी तो इसको कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, थीटा। और अगर मैं इस बीड से देखूं तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, फाई। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आया, इसके बाद जब ये यहां आ गई बीड, तो अब यहां पर फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। वो फोर्स कौन सा है, चूंकि इन दोनों बीड के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू। तो उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एफ ई। देखो येलो कलर से जो दिखाया गया है, ये जो एफ ई है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये फाई है, तो ये वाला भी एंगल फाई हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा फाई, चूंकि ये रेडियस है, ये रेडियस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, फाई हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल फाई हो जाएंगे तो ये वाला फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा। जब ये फाई हो जाएगा तो इस एफ ई का एक कंपोनेंट बनेगा एफ ई कॉस फाई, और इस एफ ई का एक कंपोनेंट बनेगा एफ ई साइन फाई। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। ये जो लाइन बनाई है एफ ई कॉस फाई वाली लाइन, ये सेंटर से जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो किसी भी स्फीयर से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो सेंटर से जाता है सर्कल में ना। तो ये टेंजेंट हो गया हमारा एफ ई साइन फाई। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है। जैसे ही आप इसको बनाओगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स हमारा एफ ई साइन फाई है। एफ ई कॉस फाई की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर मैं इसको सेंटर के अबाउट देखूं तो ये कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, लेकिन एफ ई साइन फाई इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। तो एफ ई साइन फाई ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये जो बीड है वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगी। यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है, या फिर हम इसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे। वही रिस्टोरिंग टॉर्क जो इस बीड को वापस इसकी मीन पोजीशन पर लेकर के आएगा, बिल्कुल जैसे हम यहां पर करते हैं। ये जो बॉब है जब इधर जाता है तो ये जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है फोर्स का, ये कंपोनेंट इसको वापस इसके मीन पोजीशन पर लाता है। बिल्कुल यहां पर भी यही करने वाले हैं। तो एफ ई साइन फाई जब इसको यहां लाएगा तो ये बेसिकली टॉर्क लगाएगा। टॉर्क लगाएगा तो ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर, तो एफ ई साइन फाई इंटू आर ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई अल्फा के। देखो यही तो किया था मैंने, एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा के, मैंने यही किया ये भी। तो यहां से एफ ई क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन फाई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। अब यहां पर आप देखो ये जो आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर, ये जो स्मॉल आर स्क्वायर है वो ये वाली डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, भाई कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर है जो यहां पर लिखी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस स्मॉल आर को हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना है। चूंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो है ये रेडियस है, ये भी कैपिटल आर रेडियस है, तो ये दोनों सेम है, थीटा भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है भाई, तो ये फाई बना, ये फाई बना, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो बेस हमें ये वाला बेस निकालना है, हाइपोटेनियस हमें पता है आर, और फाई हमें पता है, तो हम यहां से निकाल लेंगे आर कॉस फाई। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल से हम देख सकते हैं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल से देखूं तो ये बेस बन जाएगा मेरा, ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस बनेगा। तो यहां से भी जो है हम इस तरह से इसको सॉरी नहीं उल्टा हो गया, यहाँ भी ये बेस ही बनेगा हमारा, ये बेस रहेगा,
ये परपेंडिकुलर, बेस के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आर कॉस फाई। तो यहां से जब आर कॉस फाई निकलेगा तो स्मॉल आर कितना हमारा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर कॉस फाई। तो यहां से देखो स्मॉल आर कितना है 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस फाई। ठीक है जी। इसके बाद यहां तक आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ रखी, आर स्क्वायर रखा तो 4r² कॉस स्क्वायर फाई। आई क्या है, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इस बीड का मास m था, और जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन में जाएगा तो रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, तो mr² माइनस में mr² इंटू अल्फा। यहां से एक r से r खत्म कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद ये वाला माइनस में यहां लिखा माइनस KQ², ये साइन फाई 4, ये m नीचे आ जाएगा 4m r², ये वाला r एक नीचे आ जाएगा r³ इंटू कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस KQ² साइन फाई अपॉन में 4mr³ इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ये अल्फा की वैल्यू है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब हमें तो इसको निकालना है r माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। चूंकि यहां पर ये रिलेशन आई है फाई के टर्म्स में, लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो Fe साइन फाई, वो इस सेंटर के अबाउट लग रहा है। ध्यान रखना, जब इस सेंटर के अबाउट लग रहा है तो हमें तो थीटा के टर्म्स में चाहिए भैया ये इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन थीटा के टर्म्स में चाहिए। देखो ये जो चीजें मैं आपको पॉइंट हर पॉइंट पर बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता। तो अगर आपको ये चीजें समझनी है, समझना है इसका कॉन्सेप्ट, तो हर पॉइंट को पकड़ना है। तो यहां पर साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई को हम थीटा के टर्म्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट दिस सेंटर लग रहा है और वो एंगल थीटा है, तो इसलिए मैं इसको फाई को थीटा के टर्म्स में रखूंगा। ये कैसे करेंगे, यहां से देखो ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी जो इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों को ऐड करके जो आउटर में एक एंगल बनता है एक साइड से, वो थीटा, वो दोनों सेम होते हैं। तो थीटा इजकल टू 5 + 5, उन दोनों का सम इजकल टू थीटा। तो थीटा कितना आ गया 2 फाई, तो फाई की वैल्यू होगी सिग्मा ऑफ थीटा बाई 2, फाई की वैल्यू हो गई थीटा बाई 2। तो यहां से क्या किया माइनस KQ² 4mr³ साइन फाई की जगह साइन थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर फाई की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां तक तो जितनी भी वीडियो देखोगे आपको सब जगह इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बच्चा जो है ये सोचता है कि यहां जो है क्या रायता पकाया गया है, इस रायते का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत सारी वीडियो देखो, आपको कोई ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि जो साइन थीटा बाई 2 है वो थीटा बाई 2 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 वो 1 लिख देते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये आपको समझना है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा आपको आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं जानता हूं 90% बच्चों को यहां पर से यहां तक आने में समस्या है और वो दुनिया भर के सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो देखेंगे, लेकिन उनको वहां नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। देखो अब चूंकि हमारा जो थीटा है ये बहुत ही स्मॉल है, यहां भले ही मैंने आपको बड़ा दिखाया लेकिन ये जो थीटा है ना बहुत छोटा है, ये थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है। यहां पर भी तो हमने किया था यार, ये थीटा जो है वेरी स्मॉल था, तभी तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर भी थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है। अब साइन थीटा बाई 2 स्मॉल का क्या मतलब है, देखो साइन थीटा बाई जो साइन थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 क्या है, बहुत स्मॉल है। इसका मतलब भाई साइन के अंदर जो वैल्यू है थीटा बाई 2 ये वेरी स्मॉल है। तो इसका क्या मीनिंग है ये समझना है। साइन की वो वैल्यू बताओ जहां पर ये 1 होता है, क्योंकि मैं या तो 1 कर सकता हूं, 0 मैं नहीं कर सकता। ध्यान से समझना है इसको। इस वैल्यू अगर मैं लिखता साइन 0 0, ध्यान से समझाता हूं दोबारा से, अगर मान लो मैं इसकी जगह लिखता साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो हमारा तो क्वेश्चन ही फेल हो जाता, हम इस तरह से तो कर ही नहीं पाते। उम्मीद है ये समझ में आया। मैंने क्या किया साइन 90 लिया, भाई साइन 90 लिया तो ये वैल्यू आ जाती है 1, बट साइन 90 तो हो ही नहीं सकता ना, एंगल हमारा बहुत ही स्मॉल है, तो थीटा 90 हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 भी पॉसिबल नहीं, 90 भी पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमने क्या किया इसको नियर अबाउट थीटा बाई 2 ही ले लिया। ये चीज आपको समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा 0 या तो 0 होगा या 90 होगा। भाई 0 90 की कहानी ले ली, बीच वाले तो होते रहेंगे। तो 0 लिया तो ये 0 आ जाएगा, तो ये तो फेल हो जाएगी इक्वेशन, तो सॉल्व नहीं होगा। साइन 90 लिया तो 1 हो जाएगी वैल्यू, ये 1 हो जाएगी, बट थीटा हमारा 90 नहीं हो सकता।
क्योंकि थीटा हमारा स्मॉल है, इसीलिए साइन थीटा बाई 2 को नियर अबाउट थीटा बाई 2 ले लिया। अब जो बात फंसती है ना, बहुत सारे बच्चों को ये वाली जो समस्या है ना, ये नहीं समझ में आई, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे किया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 कैसे किया। बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। देखो अब अगर मान लो मैं कॉस, ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री लेता हूं तो वो मेरा क्या आएगा 1, और कॉस 90 डिग्री लेता हूं तो क्या आएगा 0। भाई ये आपको पता है। अब अगर मैं cos 0 लेता हूं तो 1 लेता हूं, cos 90 लेता हूं तो 0 लेता हूं। अब चूंकि थीटा मेरा बहुत स्मॉल है तो 90 तो नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। 90 तो नहीं हो सकता, अगर 90 कर दिया तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई हम पूरी इक्वेशन को 0 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अगेन हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते। तो यहां पर cos 0 इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि जो थीटा है ये बहुत कम है। अब उसका स्क्वायर, भाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पहले कॉस थीटा बाई 2 कोई वैल्यू है, हमने उसका स्क्वायर किया तो और कम हो गया। भाई मान लो आप, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही है। भाई स्क्वायर करेंगे हम इसका, मान लो थीटा बाई 2, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस √3 बाई 2 है, 1 बाई √2 है लेट से, ठीक है। अब मान लो मैंने इसका कॉस 45 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में आप देखोगे कि ये वैल्यू मतलब और छोटी होती चली जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी होती चली जाएगी। तो जब और छोटी होती चली जाएगी तो इसको हमने क्या किया, ये जो थीटा बाई 2 इसको 0 के नियर अबाउट ही मान लिया गया है। कॉस थीटा बाई 2 को बेसिकली हमने क्या मान लिया है, कॉस 0 डिग्री ही मान लिया है, जो कि 1 के इक्वल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि थीटा बाई 2 बहुत कम है। तो जब हम उसकी वैल्यू का स्क्वायर करके लेकर के आएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कॉस की क्या है, वो 0 है। भाई थीटा की सबसे छोटी वैल्यू, मान लो ये वैल्यू यहां आती, इसका स्क्वायर करता तो ये वैल्यू और नीचे आ जाती, तो थीटा जो है नियर अबाउट 0 के क्लोज जा रहा है। तो हमने यहां पर इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माना है, यानी कि जो थीटा बाई 2 है, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, हमने इसको 0 डिग्री माना है। यहां से इस तरह से इसको सॉल्व किया। इसके बाद यहां पर ये सारी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद अल्फा इज इक्वल टू, देखो थीटा बाई 2 तो 4 चौक 16 दूनी 32, क्यू स्क्वायर अपन में 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब इंटू थीटा। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। यही मेरे पास वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं जानता हूं 90% बच्चे जो है यहाँ पर फेल हुए हैं, और इसको समझने के लिए मैंने आपको जो है ये चीजें बताई है। अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है क्यू स्क्वायर अपन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब इंटू स्मॉल एम, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, पीडब्ल्यू, वीएमसी, टीएमसी, कहीं भी, और आपको फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये करना है, अपना फोन उठाना है, इस नंबर पर अपना डाउट शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।